हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। क्वांटम भौतिकी की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ संकारक को परिभाषित किया है और वहीं से हमने रैखिक संकारक को भी साथ के साथ परिभाषित कर दिया था। ठीक है, तो संकारक क्या था हमारे पास? ये एक गणितीय साधन था जिसको हम ये एक गणितीय साधन होता है जिसकी हम किसी भी फलन पर संक्रिया करवाएं तो हमें क्या प्राप्त हो? नया फलन प्राप्त हो। क्या कहलाता है? संकारक कहलाता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, संक्रिया मतलब ऑपरेशन करवाएं कि हमारे पास ऑपरेटर क्या होगा कि कोई भी फंक्शन पर हम इसको ऑपरेट करें। ठीक है, और हमें क्या मिल जाए? एक नया फंक्शन प्राप्त हो जाए, न्यू फंक्शन मिल जाए, तो वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, अब इसी में हमने लीनियर ऑपरेटर को डिफाइन किया था, रैखिक संकारक को परिभाषित किया था, और वो क्या कह रहा था कि यदि वह हमारे पास दो प्रॉपर्टीज का पालन करे, ए कैप साई वन प्लस साई टू, जिसको हमने लिख दिया था ए कैप साई वन प्लस ए कैप साई टू। सेकेंड प्रॉपर्टी थी ए कैप ए साई, तो यहां पर क्या होता था? ए कांस्टेंट था, ए कैप साई होता था। यहां से दोनों प्रॉपर्टीज को मिला के भी हमने एक और प्रॉपर्टीज लिखी थी, दोनों को मिला के एक साथ ही लिख दिया था, तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यदि वह इन दोनों प्रॉपर्टीज का पालन करे, पहली और दूसरी प्रॉपर्टीज का पालन करता है, तो वो क्या होगा? रैखिक संकारक होगा। अब यहीं पर मैं इसके साथ गुणधर्म भी लिखवा देता हूं, तो अगली हेडिंग डालेंगे गुणधर्म। ठीक है, रैखिक संकारक के गुणधर्म, इंग्लिश में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो लिखो, इसमें पहले थोड़ा सा लिख लो, फर्स्ट पॉइंट डालो, लिखो रैखिक संकारक, रैखिक संकारक योग के लिए, रैखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमय का पालन करता है। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर फॉलोज कम्यूटेशन फॉर एडिशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है? देखो, ए कैप प्लस बी कैप क्या हो जाएगा आपके पास? बी कैप प्लस ए कैप के बराबर हो जाएगा। क्रम विनिमय, क्रम का यहां पर क्या कर दिया? विनिमय कर दिया, कम्यूटेशन कर दिया। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी लिख देंगे आप, ये लिख दो फर्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर ही, और सेकंड पॉइंट डालो। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखो रैखिक संकारक योग के लिए साहचर्य नियम का पालन करता है। रैखिक संकारक योग के लिए साहचर्य नियम का पालन करता है। लीनियर ऑपरेटर फॉलोज, लीनियर ऑपरेटर फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। लीनियर ऑपरेटर फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन। बी कैप प्लस सी कैप, क्या कर सकते हैं हम? पहले बी कैप प्लस सी कैप को ऐड किया या फिर ए कैप प्लस बी कैप को ऐड किया, एक ही बात है, कैसे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हमने दो प्रॉपर्टीज इसकी देख ली है। दिख रहा है आप लोगों को? गलत तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, चलो। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन लिखेंगे हम फटाफट से। सिद्ध कीजिए कि रैखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, जबकि गुणन के लिए यह एक आवश्यक प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, रैखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, जबकि गुणन के लिए यह एक आवश्यक प्रतिबंध नहीं है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, बोर्ड पे लिख रहा है, मैं बोल देता हूं फिर भी। प्रूव दैट लीनियर ऑपरेटर फॉलोज, प्रूव दैट लीनियर ऑपरेटर फॉलोज कम्यूटेशन लॉ फॉर एडिशन, कम्यूटेशन लॉ फॉर एडिशन and for multiplication it is not a necessary condition, it is not a necessary condition। ठीक है, फटाफट से लिख दीजिए। हाँ, देखो, हमें क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो अपने पास रैखिक संकारक है, ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप और बी कैप दो रैखिक संकारक हैं, ये क्या करते हैं? योग के लिए तो क्रम विनिमय का पालन करते हैं, जबकि गुणा के लिए नहीं करते। ठीक है, तो हम पहले मान ले थोड़ा सा। देखो, माना
दो रैखिक संकारक ए कैप तथा बी कैप हैं। सपोज टू लीनियर ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप। टू लीनियर ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप। ठीक है, आगे देखो। अगर देखो आगे इधर पहले देख लो एक बार, है ना, कि ए कैप की अगर मैंने संक्रिया करवाई किसके ऊपर, साई के ऊपर, क्या मिल रहा है, फाई मिल रहा है। ठीक है, एंड बी कैप की अगर मैंने संक्रिया करवाई साई के ऊपर, मुझे क्या मिल गया, यहां मुझे फाई वन मिल गया और यहां पर मुझे कितना मिल गया, फाई टू मिल गया। साई के ऊपर संक्रिया करवाई, मुझे फाई वन और फाई टू मिल गए, कोई नए फंक्शन दो मिल गए। ठीक है, तो मेरा जो रैखिक संकारक का प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए कैप प्लस बी कैप की मैंने संक्रिया करवाई किसके ऊपर, साई के ऊपर, क्या हो जाएगी, ये गुणा कर सकता हूं साई को, ए कैप साई प्लस बी कैप साई, क्या हो जाएगा, ए कैप साई का मान फाई वन प्लस फाई टू, कितना है ये, ए कैप प्लस बी कैप साई। ठीक है, फाई वन और फाई टू दो फंक्शन है, जैसे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, या जो भी आपके फंक्शन है, ये एक्स है ये एक्स स्क्वायर, कोई भी दो फंक्शन है। फंक्शन क्या करते हैं, क्रम विनिमय का पालन करते हैं। ठीक है, क्योंकि फाई वन प्लस फाई टू किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, फाई टू प्लस फाई वन के, दो फंक्शन क्रम विनिमय का पालन करेंगे, तो यहां से मैं इसको क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। चेंज कर दिया मैंने, कर दिया। फाई टू का मान कितना है, बी कैप साई, और फाई वन का मान कितना है, ए कैप साई, यहां से मैं साई को उधर ही बाहर ले लूं, बी कैप साई प्लस, सॉरी साई को मैंने बाहर लिया, बी कैप प्लस ए कैप साई। ठीक है, यहां पर कितना है, ये चलता आ रहा है अपने पास एज इट इज, तो ये साई से ये साई कैंसिल, फंक्शन है काट सकते हैं हम, तो हमारे पास क्या होगा, ए कैप प्लस बी कैप बराबर के बी कैप प्लस ए कैप। ठीक है, लिख देंगे अपन फटाफट यहां तक, ध्यान समझ लो एक बार दोबारा से, एक एक पॉइंट को समझना है। ठीक है, हमने क्या किया, माना ए कैप और बी कैप दो रैखिक संकारक है, दो संकारक माने हमने ए कैप और बी कैप, ए कैप की जब साई के ऊपर संक्रिया करवाई तो मुझे फंक्शन मिल गया फाई वन, जैसे ए कैप कोई अवकलज का संकारक होता डी ओवर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर के ऊपर संक्रिया करवाता तो मुझे मिल गया टू एक्स। ठीक है, बी कैप कोई और संकारक है डी ओवर डी टी बोल दिया मैंने, सॉरी डी ओवर डी टी नहीं, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, साई एक्स स्क्वायर के ऊपर संक्रिया करवाता तो क्या मिलता, पहले एक बार करवाया तो टू एक्स, दूसरी बार करवाया तो टू, तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन कितना मिल गया, टू मिल गया। मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर, कर सकते हैं ये काम। ठीक है, एक बार ये लिखो, फिर मैं दोबारा से एक बार एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, क्योंकि हाँ अभी स्टार्टिंग है, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलोगे तो ज्यादा बेटर रहोगे, फायदे में रहोगे। हाँ अगर थोड़ा सा भी इधर उधर किया, कोई पॉइंट छोड़ा, आगे जहां पर श्रोडिंगर का समीकरण को हल करोगे या फिर कोई और कुछ करोगे तो वहां पर दिक्कत आएगी, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को धीरे धीरे समझा रहा हूं। ठीक है, जैसे मान चलो ये लिख दिया, हाँ तो देखो ये हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, कि क्या है, मैंने मान लिया कि ए कैप क्या है मेरे पास, डी ओवर डी एक्स है। ठीक है, इसकी मैंने संक्रिया करवाई, मान के चलो एक्स के ऊपर, क्या मिलेगा, डी ओवर डी एक्स है, संक्रिया करवाई तो मुझे क्या मिल गया, थ्री एक्स स्क्वायर। डी कैप कितना है, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी संक्रिया करवाई मैंने किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, कितना मिलेगा, एक बार करूंगा तो थ्री एक्स स्क्वायर, दूसरी बार करूंगा तो सिक्स एक्स। दिक्कत है, यहां से मैं कह रहा हूं, लिखना नहीं है ये चीज, है ना, तुमको छापने की पड़ी रहती है, डी ओवर डी एक्स प्लस डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर,
इसकी संख्या करा रहा हूं मैं किसके ऊपर, एक्स क्यूब के ऊपर। अलग अलग करके लिख सकता हूं, एक्स क्यूब को यहां भी लिख दूं, यहां भी लिख दूं, गुना ही तो हो रहा है। हालांकि संक्रिय और ये चीज ध्यान रखना है, डी स्क्वायर एक्स क्यूब ओवर, ठीक है। यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3x² प्लस यहां पर करोगे तो कितना आएगा 6x। यहां पर हमने करके देख चुके हैं पहले, ये फंक्शन है। इनको क्या कर सकता हूं मैं, इंटरचेंज कर सकता हूं। इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं 6x प्लस 3x² तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कोई दिक्कत अगर आपको यहां पर नहीं है एडिशन के लिए, तो मैं इसकी जगह पर वापस से ये लिख सकता हूं, कितना आएगा, डी स्क्वायर ओवर D2 ओवर dx² एक्स क्यूब प्लस डी ओवर dx, इसकी जगह पर ये लिख दिया। देखो 3x² किसके बराबर है, इसके, 6x किसके बराबर है, इसके, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां से मैं एक्स क्यूब को बाहर ले लू वापस से, डी ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर ओवर dx² प्लस डी ओवर dx एक्स क्यूब के, यहां पर कितना चल रहा है, यही वापस से यहां तक चलता आ रहा है, डी ओवर डी एक्स प्लस डी स्क्वायर ओवर dx² एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब काट दिया तो मेरे पास क्या बन गया, क्रम विनिमय का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पहले ही ए कैप प्लस बी कैप बराबर के बी कैप प्लस ए कैप, ये लिखना नहीं है समझने के लिए, ठीक है। ये काम मैंने किया है, यहां पर हमें कहीं भी एक्स वैक्स कुछ नहीं दिख रहा, हम बस अपनी इमेजिनेशन के थ्रू कर रहे हैं। मैकेनिक्स, मैंने शुरुआत में बोला क्या है ये पेपर का नाम, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है। तो जैसे आपने पहले जब पहली क्लास में गिनती सीखी थी, एबीसीडी सीखी थी, तो उनका यूज किया था अगली क्लासों में, वो भी, ये भी वही है, ठीक है। तो एक एक चीज को समझना है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना है, ये गुना के लिए सिद्ध करना है, ठीक है। योग के लिए तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये गुण क्या करता है, हाँ ये लिख दो, ये लाइन यहाँ पे लाइन लिख देंगे हम, लिखो, अतः हम कह सकते हैं कि, ये नहीं लिखना ये वाला, वो जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो, अतः हम कह सकते हैं कि रैखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। रैखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। Hence we can say that linear operator follows commutation property for addition, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या गुना के लिए भी करते हैं ये, ठीक है। अब देखो गुना के लिए थोड़ा सा आपको टिपिकल पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल लेके चलूंगा, ए कैप को कुछ मान लूंगा और बी कैप को कुछ और मान लूंगा, और उससे हम चेक करेंगे, ठीक है। उससे हम चेक करेंगे कि क्या ये उसके लिए पालन करता है, ठीक है। अगर एक भी एग्जांपल हमें ऐसा मिल जाता है जिसके लिए ये नियम सिद्ध नहीं है, तो हमने क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या कहा गया था कि यह आवश्यक नहीं है। तो एक भी मिल गया तो मतलब जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था वो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये आपको गुना के लिए भी पालन, कम्प्यूटेशन लॉ, सॉरी हाँ, कम्प्यूटेशन लॉ का पालन करें, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्प्यूटेशन लॉ का पालन करें, ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, ध्यान से देखना एक एक पॉइंट, माना मैंने कि ए कैप हमारे पास क्या है, एक्स कैप, अब ये एक्स कैप क्या है, थोड़ी देर में आ रहा हूं इसके ऊपर, है ना। और बी कैप माना मैंने आयोटा एच बार डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। क्या माना है मैंने, हाँ एक सेकंड, माइनस आयोटा एच बार डेल ओवर डेल एक्स। हालांकि इसके बारे में आप लोग सेकंड ईयर में थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, हाँ थर्ड ईयर के हो तो सेकंड ईयर मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, पर कोई बात नहीं अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा वहां पर, यहां पर ए कैप एक्स कैप, ये क्या है एक्स कैप क्या है, ये माइनस क्यों आया, इसकी अपन बातें करेंगे आने वाली क्लासों में।
ठीक है, जैसे कोई मूवी देखते हो तो सस्पेंस धीरे धीरे खुलता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ भी थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान पेशेंस बनाए रखो, मजे आएंगे आगे चल के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे क्या सिद्ध करना है, ए कैप इंटू बी कैप, क्या सिद्ध करना है, देखो क्रम विनिमय का पालन करता है कि नहीं करता, मतलब ए कैप बी कैप बराबर किसके है, बी कैप ए कैप के, ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना। ऐसा जब भी आपको कुछ करने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे, एक साई लेके चलोगे, लास्ट में साई से वो साई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करूं मैं, ए कैप बी कैप साई निकालने की कोशिश करूं। साई क्या है, यहां पर एक्स का फंक्शन है। ठीक है, साई के बारे में भी डिटेल में अपन बातें करेंगे, साई की भी टेंशन मत लेना, अभी बस ऑपरेटर के बारे में फोकस करो। ठीक है, साई क्या है, यहाँ पर एक्स का फंक्शन है, क्या होगा, एक्स कैप, और यहां पर मैंने रख दिया माइनस आयोटा एच बार डेल ओवर डेल एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा, साई ऑफ एक्स। कोई दिक्कत है, मैंने बस मान रखा है, ए कैप का मान एक्स कैप, बी कैप का मान माइनस आयोटा एच बार डेल ओवर डेल एक्स, और फंक्शन साई अपन का एज इट इज। यहां से अगर मैं बात करूं इसके साथ, माइनस आयोटा एच बार कॉमन है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, एक्स कैप डेल साई एक्स ओवर डेल एक्स। ठीक है, क्या बना है हमारे पास, ए कैप बी कैप साई एक्स। ठीक है, ये बन के आ गया है, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बी कैप ए कैप साई एक्स, क्या निकालना है, बी कैप ए कैप साई कैप, तो बी कैप का मान कितना है, माइनस आयोटा एच बार, ठीक है, डेल ओवर डेल एक्स, ये रहा। ठीक है, और ए कैप क्या माना मैंने, ए कैप क्या मान रखा है, एक्स कैप। ठीक है, और ये क्या है, साई एक्स। देखो बी कैप का मान माइनस आयोटा एच बार डेल ओवर डेल एक्स, ए कैप एक्स कैप साई एक्स एज इट इज। ठीक है, यहां से मैं क्या कह रहा हूं, माइनस आयोटा एच बार तुमने इधर ले लिया बाहर, ये क्या है, एक्स और साई एक्स, यू इंटू वी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, एक्स एक्स का खुद का फंक्शन है, पोजीशन का वेक्टर, पोजीशन का ऑपरेटर मतलब कि एक्स ही है यहाँ पर, पोजीशन का ऑपरेटर मतलब कि एक्स कैप मतलब कि एक्स ही है वो, और वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटम के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक्स का कोई फंक्शन है एक्स। ठीक है, और ये क्या है, साई एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स एक्स साई ऑफ एक्स। इधर देखो अब यू इंटू बी वाली प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करें, माइनस आयोटा एच बार डेल ओवर डेल एक्स, यहां पर क्या आएगा एक्स, और साई एज आपका, साई एक्स आपका एज इट इज, प्लस प्लस, अब की बार क्या किया, एक्स को एज इट इज रखा, माइनस आयोटा एच बार, ठीक है, एक्स को अपन ने एज इट इज रखा, क्या करोगे, साई एक्स का करोगे, डेल साई एक्स ओवर डेल एक्स। ठीक है, क्या किया है दोबारा से देखो एक बार, एक्स का रेस्पेक्ट में अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, यू एक्स का किया, साई एक्स को एज इट इज रख दिया, यू का किया, वी को एज इट इज रख दिया, और अब की बार यू को एज इट इज रखा, वी का डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आपके पास माइनस आयोटा एच बार एज इट इज। तो यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस आयोटा एच बार डेल एक्स ओवर डेल एक्स 1 साई एक्स, और ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच बार एक्स कैप डेल साई एक्स ओवर डेल एक्स, किसका मान है ये, बी कैप ए कैप साई एक्स। ठीक है, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो क्या आ रहा है, ए कैप बी कैप साई एक्स, बी कैप ए कैप साई एक्स, कितना आ रहा है, माइनस आयोटा एच बार एक्स कैप डेल साई ओवर डेल एक्स, जब ये रहा, ये टर्म क्या आ रही है यहां पर, एक्स्ट्रा आ रही है। ठीक है,
तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या कहोगे, ए कैप बी कैप साई इज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप साई एक्स। ठीक है, बी कैप ए कैप साई एक्स के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है, साई से साई हमने हटा दिया, इज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए ये समान हो। अगर आप यहाँ पर एक्स को एक्स कैप ले लेते, इसको वाई कैप ले लेते, आ जाता बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर ये हर एग्जांपल के लिए ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए हमने प्रूव करके दिखा दिया, तो एक के लिए नहीं हुआ तो मतलब किसी ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक एग्जांपल के लिए प्रूव हो। ठीक है, तो बी कैप ए कैप, तो यहाँ पे लाइन लिख देंगे। अच्छा, लाइन लिखा दूंगा। ठीक है, एक बार इसको लिख दो यहां तक, फटाफट से वीडियो पॉज करो, लिख दो। वहां लिख देना समीकरण 1 और 2 से लिख दो। हाँ, लिख दिया, तो यहां पे लाइन लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 दो। समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि, समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि रैखिक संकारक, नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि रैखिक संकारक गुणन के लिए, रैखिक संकारक गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करें। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन से दैट, from equation 3 we can say that it is not necessary, it is not necessary for linear operators follow commutation property, linear operators follow commutation property for multiplication। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बोला था देखो एक्स कैप और बी, ये इस वाले की बातें करेंगे हम। ठीक है, लिख दिया है आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं लिख चुके होंगे। अब ये थोड़ा सा सुन लो, बस आज की क्लास इतनी ही है, कल हम इसमें और डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है, अभी तो पहला ही प्रकार चल रहा है, 8-10 प्रकार है, टेंशन मत लो। अगर क्वांटम आपको समझ में आने लग गई तो फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा एकदम से, टेंशन मत लो, बस पढ़ो आप रेगुलर। देखो थोड़ा सा, ये तो पोजीशन का संकारक है, इसको तो हम जानते हैं। एक्स कैप किसको व्यक्त कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को। ठीक है, एक्स कैप किसको व्यक्त करता है, स्थिति को व्यक्त करता है। ठीक है, ये स्थिति का संकारक है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपके पास कि ये जो हमने ऑपरेटर यूज किया है, माइनस आयोटा एच बार डेल ओवर डेल एक्स, और एक और संकारक हम पढ़ेंगे, डेल ओवर डेल टी, आयोटा एच बार डेल ओवर डेल टी। ये क्या चीज है, ठीक है, इनको प्रूव भी करेंगे अपन, इनकी टेंशन मत लो आप। ये क्या होता है आपके पास, मोमेंटम का संकारक। एक्स दिशा में संवेग, किसी भी कण का संवेग कैसे निकालोगे, इसके द्वारा, और ये होता है आपके पास एनर्जी का संकारक। ठीक है, तो अब देखो, अभी हमने यूज किया था साई एक्स, साई एक्स हम बोलते हैं क्वांटम के अंदर, ये क्या है, तरंग फलन। अब तरंग फलन क्या होता है पढ़ेंगे धीरे धीरे, टेंशन मतलब जैसे आपको याद है, ठीक है, फर्स्ट ईयर, अच्छा कोरोना में नहीं पढ़ी हम लोगों ने, है ना, कोविड के अंदर हमने नहीं पढ़ी थी वो, कोई बात नहीं, 11वीं 12वीं पढ़ी होगी, कि वो भी नहीं पढ़ी, वो भी नहीं पढ़ी होगी, चलो कोई बात नहीं। हाँ, सेकंड ईयर पढ़ी है। ठीक है, हमने वहां पर क्या किया था, अगर मुझे कोई चीज पता है, ठीक है, और कोई फंक्शन हमारे पास है और उसका हमें ग्रेडियंट निकालना है, क्या करते थे, डेल की संक्रिया करवा देते थे, डेल वेक्टर के ऊपर संक्रिया करवाते थे, कर देते थे। डाइवर्जेंस निकालना है तो डेल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दिया, और कर्ल निकालना है तो डेल वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवा दिया। किया है ये काम तो हमने किया है। ठीक है, लाप्लासियन निकालना है तो डेल स्क्वायर की संक्रिया करवाते थे वहां पर। ठीक है,
तो ऐसे ही क्वांटम के अंदर क्या है, क्वांटम के अंदर हमारे पास आता है एक तरंग फलन, ठीक है, जो क्या करता है, एक फलन होता है एक्स और टी का, अभी आएगा धीरे धीरे ना, जो क्या करता है किसी भी कण के निर्देशांक या फिर किसी भी कण की स्थिति किसी समय टी पर व्यक्त करता है। ये वही केस है जहां पर क्लासिकल के अंदर कोई कण के हमें निर्देशांक दे दिए जाते थे कि ये कण कौन सा है, एक्स वाई जेड, इसमें समय के साथ इस तरह से परिवर्तन हो रहा है, तो dx ओवर dt क्या हो जाता था, वेलोसिटी, फिर ए कितना हो जाता था, dv ओवर dt, जिसको हम लिखते थे डी स्क्वायर वी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है। यहां से एम बी कर दिया तो मोमेंटम आ गया, एम ए कर दिया तो फोर्स आ गया, सारी चीजें हम निकाल लेते थे, गति के तीनों समीकरण पड़े होंगे, ये सारी चीजें कर लेते थे। तब जब हमारे पास किसी भी कण के निर्देशांक एक्स वाई जेड किसी समय टी पर पता होते थे, तो सेम काम यहां पर है, ये किसको व्यक्त कर रहा है, किसी भी कण की स्थिति समय टी पर कितनी है, और मुझे क्या निकालना है, संवेग निकालना है, ये रहा ऑपरेटर, इसके ऊपर ऑपरेट करवा दो। क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है, ये रहा ऑपरेटर, इसके ऊपर ऑपरेट करवा दो, ठीक है। तो क्वांटम के अंदर ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। कोई भी फलन, कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु के निर्देशांक हमें दिए होंगे इसके रूप में किसी भी समय टी पर, ठीक है, हम उसके ऊपर क्या करेंगे, एनर्जी का, कुल ऊर्जा का संकारक अप्लाई करेंगे, या फिर टोटल एनर्जी, इसका एनर्जी का करेंगे, या संवेग का करेंगे, और वहां से हम सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए बहुत है, आगे का हम पढ़ेंगे कल। ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने का है, धीरे धीरे आएंगे, ये आपको याद होने चाहिए। पी एक्स कितना है, माइनस आयोटा एच बार डेल ओवर डेल एक्स, कितना है, माइनस आयोटा एच बार डेल ओवर डेल एक्स, और एनर्जी का ऑपरेटर कितना है, ई कैप बराबर के, ई कैप कितना है, आयोटा एच बार डेल ओवर डेल टी, तो ये साइड में कहीं भी लिख लेना याद रखने के लिए, ठीक है। बाकी का आपको ये सब की जरूरत नहीं है, ये आप पढ़ के आए हो, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसके बिना क्वांटम में काम चल जाए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर अपन कल, तक के लिए राधे राधे।